हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राहुल मिनी पहाड़ी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों आस्था उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी सुबह सुबह दोस्तों काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है आजकल, और 9 से 10 बजने वाले हैं। हमारे यहाँ अभी धूप नहीं आई है, अब धीरे धीरे ऐसा ही समझो नवंबर दिसंबर जनवरी तक ना 12 बजे तक धूप निकलती है। और उससे पहले कहीं आने जाने का मतलब ही नहीं होता है, इतना ठंडा होता है। तो काम करने के लिए घास नियार भी ना बिल्कुल ठंडा, क्या कहते, गीला हो जाता है। रात को ओस गिरती है, उस वजह से पूरा घास भी ना गीला हो जाता है। तो अभी तो सामने वाले खेतों पे धूप आ रही है, और अब जब घर में धूप आती है उसी टाइम हम गाय भी निकालते हैं। तब तक गाय भी ना अंदर ही रहती है। तो अभी तो मैंने निकाल दी है फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरे को घास के लिए जाना है। तो जहाँ मैंने घास के लिए जाना है वहाँ तो अभी धूप आई गई है, तो थोड़ा सा सूख जाती है, उसके बाद मैं भी चलती हूँ घास के लिए। और ठंडा लग रहा है आजकल हमारे यहाँ के संतरे भी दोस्तों लगभग पक चुके हैं। कुछ कुछ हैं हरे भरे, बाकी पीले हो चुके हैं, और काफ़ी सारे तो झड़ भी गए हैं। पता नहीं क्या ही होता है, बिना बारिश के बिना पेड़ एकदम सूखने लगते हैं। तो काफ़ी सारे झड़ भी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पानी के पाइप भी छोड़े थे, और साथ में ना नारंगी के पेड़ तो सारे टूटने लगे हैं, इतने ज़्यादा सूख भी गए हैं। ये वाला भी पूरा सूख गया है। पिछले साल इसमें इतनी सारी नारंगी आ रखी थी, लेकिन इस साल पूरी सूखने लगी है। और वहाँ नीचे भी आधा से ज़्यादा टहनी तो टूट गई है, क्योंकि वो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो पकने तक वो सारे टूट जाते हैं। कहीं पे तो वो लकड़ी लगा रखी है, तब जाके थोड़ा सा उनको सहारा दे रखा है। बाकी सारी इधर से उधर हो रखी है, लुढ़क रखी है। ये देखो यार नीचे। और आजकल खेतों में भी आजकल गेहूं के खेतों में भी हरियाली पड़ गई, काफ़ी बड़े हो गए गेहूं, घरिया सब कुछ। ये देखो अभी सामने का व्यू काफ़ी गजब का है दोस्तों। आजकल सामने वाली जो घास हरी भरी दिखाई देती थी, आजकल वो भी सूख गई है। अब धीरे धीरे ऐसा ही होता है। और दुनिया भर के कूड़े हो गए हैं, 2-2 3 दिन कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं दोस्तों इधर से उधर जाने में। और ये देखो अभी हमारे यहाँ का मौसम इधर की साइड ऐसा लग रहा है जैसे रात पड़ी होगी भाई। ये देखो, और अभी लोग ना इधर जंगल में घास के लिए जा रखे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई चले गए हैं। मेरी भी होगी दोस्तों नई दिनचर्या शुरू। तो अभी चलते हैं घास के लिए, अभी धूप आ गई है तो चलते हैं फटाफट से घास वास निकालते हैं दोस्तों। आज घर में कोई नहीं है, घर वाले चले गए आज सारे अगस्त मुनि मेले में। तो दोस्तों कल मैं भी गई पहली बार अगस्त मुनि मेले में, और इतने सालों के बाद मैं कल गई। मैं हर बार सोचती थी, घर वाले भी कहते थे, लेकिन मैं ही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि वहाँ देवी देवता है नहीं। तो जहाँ देवी देवता होते वहाँ थोड़ा सा दर्शन करने के लिए होते हैं, फिर मेले वो दिख जाता है। फिर अगस्त मुनि में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं सोचती थी कि वहाँ खाली दुकानें रहती हैं, ये वो चरखी वगैरह। कल ऐसे ही गए हम, अचानक से प्रोग्राम बन गया है। हमारा प्रोग्राम ही ऐसे बनते हैं अचानक, मतलब पहले से कुछ सोचते ही नहीं है। और कल हम जब गए वहाँ, तो पहले तो मैंने अपने ही मन में ना मैंने कसम खा ली थी कि मैंने कुछ नहीं लाना है मेले से, कुछ भी नहीं लाना है, चाहे कुछ भी दिखे मैं लाऊंगी ही नहीं जैसे ही मेले में कदम रखा दोस्तों, पहले ही दुकान से सबसे पहले मेरे को दरांती मिली तो दो मैं दरांती लेके आई दोस्तों। और क्या ही बोले, और कुछ सामान मैंने छोड़ा भी, लोग तो खरीदते हैं, हमने छोड़ा भी और लिया भी। कुछ सामान छूट गया मेरा वहाँ। अब क्या ही बोले दोस्तों, घर वालों को बताया नहीं है तो डांट पड़ेगी। और सामान इतना अच्छा अच्छा सामान था ना वहाँ, लालच भर गया, कसम भी मैंने वहीं पे तोड़ी। और सामान भी ले आए, काफ़ी सारे सामान ले आए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा। और कल रात को मेरे जो सामान छूटा ना, उसकी थोड़ा चिंता हो गई थी कि अरे यार, फिर मैं दोबारा मेले में गई वहाँ ढूंढने के लिए, पर इतना बड़ा मेला कहाँ, फिर रात ही हो गई थी हमको वहाँ। और आज अभी पता क्या दिमाग में ये हो रहा है कि यार मैंने ये लेना था, वो लेना था, क्यों छोड़ा होगा मैंने मतलब कुछ भी सामान अभी दिमाग में वही चल रहा है कि यार वो वाला लाना था, ये वाला लाना मतलब ये है ना, मतलब हम लोगों की ना इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। या तो मैंने कसम खा ली थी कि मैंने कुछ नहीं लाना है,
अब फिर कसम तोड़ी भी तो ऐसे ऐसे दोस्तों बैग भर भर के लाए, बैग भी नहीं ले गए अंदर। फिर इस वजह से थोड़ा सा सामान इसलिए छूट गया मेरा। और फिर इतने बड़े मेले में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी भी मेरे को वो चीज़ दिमाग में ना सोच रही हूँ मैं कि काश मिल जाती, घर में बताती, क्या पता। आज सारे लोग जा रखे हैं, बच्चे बूढ़े सब गए हैं मेले में। सामान अच्छा आता है वहाँ। और सबसे मेन चीज़ तो वहाँ भोटिया, जो हमारे जो हिमाचली जो कोट जैसे रहते हैं ना हमारे पहाड़ों में, फतोई उसको बोलते हैं, तो वो आ रखे थे। तो एक मैंने उसको ले लिया। वो आना सस्ते सस्ते थे, अलग अलग रेट के थे, तो काफ़ी अच्छा, जो कहीं नहीं मिलता वो वहाँ मिलता है। मतलब एक दिन मैंने यहाँ उकी मार्ट अगस्तपुरी मार्केट में ढूंढा उसको, लेकिन वो नहीं मिले। वो उसी को मैं ढूंढ रही थी और उसी के लिए मैं वहाँ गई थी। और उसके चक्कर में कुछ सामान छूटा भी और बहुत कुछ सामान ले भी आई। तो यही है दोस्तों, हम लोगों की ना इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती है। चाहे कुछ भी खरीदो, चाहे आदमी लखपति करोड़पति बन जाए ना, वो उससे ऊपर की सोचता है हमेशा। यही होता है हम लोगों का। चलिए दोस्तों, अभी घास लेके आ गई हूँ और आजकल ना दिन का पता ही नहीं चल रहा है। और 1 बजे का टाइम अभी हो गया है। तो काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम हो रहे हैं। ना खेतों के काम है ना कुछ है, पर काम बढ़ते ही खाली खाली हो रहे हैं। और अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, भूख भी लग रही है। अभी पर है हमारे कुछ गमले जिनमें आजकल काफ़ी सुंदर फूल खिले हैं दोस्तों। आजकल ये भी एक ड्यूटी है, सुबह को थोड़ा सा इनको धूप में लेते हैं और फिर जैसे ही धूप छिप जाती है उसके बाद फिर से यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे छज्जे में। क्योंकि रात को पाला पड़ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पौधे पूरे ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरे ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शाम को। और ये वाला फूल मैंने कल ही यहाँ पे लगाया, वहाँ से तोड़ा मैंने दूसरे पौध से और यहाँ पे लगाया। इस पे फूल भी ऐसा ही खिल रखा था, अभी तो ठीक ठाक है और सूखना नहीं चाहिए ये। इसको बचाने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं। जब मैं ये नया पौध लाई थी जो इस गमले में लगा रखा है, तो उस टाइम में ये पूरा मतलब ऐसे ख़त्म हो गया था। थोड़ा 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 करके मैंने इसको बचाया दोस्तों। अब जाके इसमें फूल आए, काफ़ी टाइम हो गया, फूल आने लगे हैं। और अभी मैंने यहाँ से एक छोटा सा इससे जड़ से एक पौधा निकाला और दूसरे गमले में मैंने इसको लगाया है। और इस पर फूल भी ऐसे ही था, अभी तो ठीक ठाक है। बाकी ये देखो, फूलों का नाम को पता ही नहीं है मेरे को, क्या क्या फूल है ये है सिर्फ यहाँ पे गेंदा। अब इनके नाम ढूंढने पड़ेंगे, पहले यूट्यूब में सर्च करने पड़ेंगे क्या क्या है ये। और इन गमलों में मैंने अभी गेंदा का बीज डाल रखा है, बर्बाद हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बो दिया है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, आजकल ठंडा भी हो गया है, देखते हैं। और इस पे तो फूल है अभी, ये पत्ता है, ये लिली है इसका नाम। इसको बिल्कुल लाल लाल कलर का ये फूल होते हैं, इसी का नाम पता है मेरे को, लिली। तो चलिए जी, अभी शाम के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग आ रखे हैं दोस्तों कुसुम घाट में, जो कि हमारे घर के पीछे है। और हम यहाँ आए अभी पानी लगाने के लिए। पानी ना आता है लेकिन घर तक पहुँचता ही नहीं, पूरी नहर जो है ध्वस्त हो रही है। तो इसलिए थोड़ा क्या कि डेली पानी लगाने के लिए आते हैं। और मैं तो बहुत कम आती हूँ आप इधर की साइड, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों, क्या ही बोले। और अभी हम दोनों लोग आ रखे हैं यहाँ, तो इतना ठंडा लग रहा है, यहाँ बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ का नज़ारा ना इतना डरावना है, पूछो मत। देखते देखते दोस्तों इतना बदल गया है यहाँ कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस टाइम से सामने पे आ जाए, सीधे किसी भी टाइम मतलब सामना हो सकता है। ऐसे बालू से ऐसा हो रखा है। अभी 2-3 सालों में सब कुछ बदल गया है यहाँ, पहले नहीं था ऐसा। पहले तो मैं यहाँ अकेले जाती थी घास के लिए, पानी लगाने के लिए, लेकिन अब तो घर के ऊपर तक मैं अकेली नहीं आती हूँ। अब इतना खतरनाक हो रखा है। आपको भी दिखाते हैं दोस्तों कुसुम घाट का नज़ारा। ये देखो दोस्तों, और ये सारे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये है उस्त के, और अभी पानी ऊपर से आ रहा है
और जो हमारे यहाँ जो पानी जाता है तो वो यहाँ से इस तरह से यहाँ पानी लगाने के लिए किया है हमने यहाँ पे। और अभी तो पानी फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ेगी पानी पूरा सूखने लगता है और उसके बाद फिर से हमको यहाँ पाइप बिछाने पड़ेंगे सारे नहर में उधर दूर तक, क्योंकि नहर पूरी टूट चुकी है। तो जब पानी कम रहता है तो पानी पास नहीं होता है, अगर पानी ज़्यादा होगा तो चला भी जाता है। और यहाँ पे एक लकड़ी भी मेरे को मिल गई है, इसको भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, क्यों छोड़ना है। और चलो ये देखो, और कुछ टाइम पहले यहाँ पूरा खाली खाली था, मतलब लगभग 2-3 सालों में ये पूरा इतना पैक हो गया दोस्तों। यहाँ आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कभी कभी मैं आती हूँ जब यहाँ घास के लिए आ रखे होते हैं गांव के, तभी आती हूँ मैं, नहीं तो नहीं आती। और ये देखिए सारे पेड़ ना ऐसे झुक रखे हैं नीचे के लिए, ये भगवान। तो ये हैं दोस्तों इस गार्ड के मालिक। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन भी यहीं पर समाप्त होता है। अंधेरा हो गया है चारों तरफ, अभी तक मेले वाले घर नहीं पहुँचे हैं और 6 बजे का टाइम हो गया है। आजकल अंधेरा भी जल्दी हो रहा है। और आज की ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। शुभ रात्रि, बाय बाय।